आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचार पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शनिवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उन्हें 2 जून को राज्य गठन की 10वीं वर्षगांठ समारोह में आमंत्रित किया। राज्य सरकार ने गुरुवार को कहा कि 10वें राज्य स्थापना दिवस समारोह 2 जून को बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाएगा और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी। सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को भी समारोह में शामिल होने के लिए व्यक्तिगत निमंत्रण दिया। आपको बता दें कि अविभाजन आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना अस्तित्व में आया था। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने शुक्रवार को पूछा कि बाली देवता कौन थे जिन्होंने तेलंगाना के हजारों बच्चों को मार डाला। रामाराव ने ट्वीट पर कांग्रेस पार्टी से कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि तेलंगाना में हजारों लोगों की मौत का कारण कौन है और शहीद स्मारक बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। 1952 में किसने शहर के कॉलेज में गोलीबारी की और 6 छात्रों की हत्या कर दी। 1969 से 71 में आंदोलन के प्रथम चरण में तेलंगाना के 370 बच्चों की गोली मारकर हत्या किसने की। जब 1971 के संसदीय चुनाव में तेलंगाना प्रजा समिति पार्टी ने 14 में से 11 सीटें जीती तो उस पार्टी को किसने नष्ट किया। इसी बीच बीआरएस नेता ने पार्टी नेताओं कोंडूरी रविंद्र राव, गोंगेडी महेंद्र रेड्डी की सराहना की, जिन्होंने शुक्रवार को अपने टीएससीएबी पदों से इस्तीफा दे दिया था। राव ने कहा कि इन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए पदों के लिए झुके बिना बीआरएस प्रमुख केसीआर का रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि उनका नाम राज्य के सहकारी क्षेत्र के इतिहास में अमर रहेगा क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सहकारी बैंकों का शानदार प्रबंधन किया था। भाजपा की राज्य इकाई ने कांग्रेस सरकार पर फोन टैपिंग मामले में नरम रुख अपनाने का आरोप लगाते हुए मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की। कुख्यात फोन टैपिंग मामले में शुक्रवार को हैदराबाद के धरना चौक पर आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा के राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण ने सवाल किया कि फोन टैपिंग मामले में आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, जबकि आरोपी पहले ही गवाही दे चुके हैं। जांच एजेंसी फोन टैपिंग के पीछे के लोगों का नाम बता रही है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को उनके पहले के बयान की याद दिलाते हुए कि वह भी फोन टैपिंग का शिकार थे, लक्ष्मण ने आश्चर्य जताया कि क्या पूर्व को जांच में आसानी के लिए दिल्ली में पार्टी आलाकमान से कुछ दबाव का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों के सामने और अदालतों में फोन टैपिंग मामले को उजागर करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। बीआरएस नेता आरएस प्रवीण कुमार ने सरकार से 9 जून को होने वाली ग्रुप 1 प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने का आग्रह किया। प्रवीण कुमार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उसी दिन इंटेलिजेंस ब्यूरो भर्ती परीक्षा भी राज्य में होने वाली है, जिससे टकराव हो सकता है। उन्होंने बेरोजगार छात्रों के लिए जिन्होंने दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, प्रभावित उम्मीदवारों के लिए चिंता व्यक्त करते हुए प्रवीण कुमार ने एक नई तारीख घोषणा करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे उन्हें दोनों परीक्षाओं में भाग लेने का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य में हाल ही चुनावी गतिविधियों के कारण कई बेरोजगार युवा ग्रुप 1 प्रारंभिक परीक्षा के लिए पर्याप्त रूप से तैयारी करने में असमर्थ रहे हैं। बीआरएस के वरिष्ठ नेता के रविंद्र राव ने शुक्रवार को तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सत्तारूढ़ कांग्रेस अध्यक्ष पर कांग्रेस में शामिल होने और पद पर बने रहने का आग्रह कर रही, लेकिन बीआरएस नेता इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और पद छोड़ दिया। अपने पद से इस्तीफा देने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रविंद्र राव ने कहा कि वह अपने पद पर बने रहने में सक्षम नहीं है क्योंकि राज्य सहकारी समिति के कुछ सदस्य हाल ही में सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हो गए। सहकारी समिति के कुछ सदस्य पहले ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। मैं अब इस पद पर बने नहीं रह सकता। मैंने अध्यक्ष पद छोड़ने का निर्णय लिया। राव ने कहा कि राज्य सहकारी बैंक का गठन 2015 में हुआ था और राज्य सहकारी बैंक के निर्देशकों ने पाला बदल लिया। इसी के साथ उन्होंने आगे उम्मीद जताई कि कांग्रेस सरकार भविष्य में अच्छी नीति अपनाएगी। यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी के साथ कांग्रेस ने शनिवार को इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया और दावा किया कि वह पिछले 10 वर्षों में महिलाओं को न्याय दिलाने में विफल रहे हैं। यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे जनता दल सेकुलर से निलंबित सांसद रेवन्ना को जर्मनी से लौटने पर बेंगलुरु पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटों बाद शुक्रवार को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने उन्हें 6 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। रेवन्ना को भागने की इजाज़त देने के लिए मोदी पर निशाना साधते हुए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि एक सामूहिक बलात्कारी को भागने देना ही मोदी की गारंटी है।
उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ का नारा लगाते रहे, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना पर उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। लांबा ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस मामले पर केंद्र से मदद के लिए मोदी को पत्र लिखा, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। दक्षिण पश्चिम मानसून सदर्न स्टेट केरल में दस्तक दे चुका है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार केरल में आज अधिकांश हिस्सों में जोरदार बारिश होगी। वहीं कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। तमिलनाडु की राजधानी में बादल छाए रहने और उमस वाली गर्मी के आसार जताए गए हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही समाप्त होता है। मुझे दे इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।